यूथ कनेक्टिंग इंडिया में आपका स्वागत है। झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा जारी नमी धान नहीं खरीदने के निर्देश का भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर विरोध किया है। साहिबगंज जिले के अलग अलग जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। बाद में बड़हरवा स्टेशन और धमधमिया चौक पर विरोध स्वरूप हेमंत सोरेन का पुतला दहन भी किया गया। किसानों का ऋण माफ करो, माफ करो, माफ करो, किसानों का ऋण माफ करो, माफ करो। किसानों इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के इस निर्देश को किसानों पर तानाशाही और अविवेकपूर्ण करार दिया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि वर्तमान में जो अभी कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, इसमें किसानों की स्थिति बद से बदतर है और ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा किसानों के धान खरीद पर रोक लगाया जाना ये मानवता के खिलाफ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा विरोध करती है। जबकि झारखंड सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं झारखंड के किसानों का धान 2500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदूंगा, लेकिन वर्तमान में तो ये रोक लगाने के कारण यहाँ के किसानों को औने पौने दाम में अपने धान को बेचना पड़ रहा है, जिससे उनकी माली हालत खराब होती जा रही है और इसका लाभ सीधे सीधे बिचौलियों को मिल रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और सरकार से यह मांग करती है कि तत्काल अपने आदेश को रद्द करते हुए किसानों का धान को जल्द से जल्द खरीदने का काम करें। साहिबगंज जिले के भाजपा महामंत्री कुसुमाकर तिवारी ने कहा कि राज्य के कैबिनेट मंत्रियों में समन्वय का घोर अभाव दिखता है। धान खरीदारी के लिए कृषि मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री के अलग अलग मत हैं। कृषि मंत्री बादल पत्र लिखकर कहते हैं कि सरकार धान खरीदने के लिए तैयार है, वहीं खाद्य आपूर्ति मंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि गीले धान की खरीद पर रोक लगाई जाए। भाजपा ने सीएम हेमंत सोरेन को मजबूर मुख्यमंत्री की संज्ञा देते हुए किसान हित में अविलंब मजबूत फैसला लेने की बात कही है। वहीं बड़हरवा मंडल अध्यक्ष उत्तम भगत ने सवाल किया है कि राज्य सरकार किसानों की फसल इन्वेंट्री और तैयार फसल को सुरक्षित रखने के लिए वित्तीय सहायता देगी या नहीं, इसकी जानकारी दी जाए। किसानों को ऐसी ही उपेक्षा और बदइंतजामी से बचाने के लिए मोदी सरकार ने कृषि बिल में ठोस प्रावधान किए हैं, जिसके विरुद्ध कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा शरीकी पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही हैं। भाजपा ने मांग की है कि मुख्यमंत्री अविलंब मामले में हस्तक्षेप करते हुए कैबिनेट मंत्रियों के मध्य समन्वय स्थापित करें और केंद्र सरकार के प्रावधानों के अनुसार झारखंड में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भुगतान करने के नियम लागू करें। वहीं दूसरी तरफ तालझारी प्रखंड के दमदमिया चौक में प्रखंड अध्यक्ष मनोज ठाकुर की अध्यक्षता में भी हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि जो है हमारे झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी का बयान था कि जो है मेरा सरकार जब गठन होगा तो हम झारखंड के किसानों से जो है हम धान 2 से 3 हज़ार रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदारी करेंगे। लेकिन अभी जो है किसान मंत्री से जो है कृषि मंत्री से ये सूचना आता है कि जो है मैंने धान अभी नहीं खरीदा जा रहा है, जिस कारण से जो है हमारे यहाँ झारखंड के किसानों को काफ़ी परेशानी उठाना पड़ रहा है और काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। और जिस कारण से ये एक प्रकार से सोचिए तो ये जो है ना हमारे जनता का विश्वासघात किया है, किसान जन विरोधी काम कर रहे हैं, जिस कारण से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर तालझारी प्रखंड के अंतर्गत जो है धमधमिया स्टेशन के जो है चौक पर जो है पूरे कार्यकर्ताओं ने जो है हमारे झारखंड सरकार का जो है पुतला दहन किया गया। और इसमें से मुख्य रूप से जो है मुख्य अतिथि के रूप में जो हमारे बोरियो विधानसभा के नेता सलखू सोरेन जी उपस्थित थे और तमाम कार्यकर्ता गण उपस्थित थे। और सरकार से और कुछ मांग रखे हैं? सरकार से हम लोग यही मांग रखे हैं कि जो है हमारे जो आपने वादा किया था कि झारखंड के किसानों से जो है हम 2 से 3 हज़ार रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से धान का खरीदारी करेंगे, तो जो आपने जो वादा रखा था, जो वादा किया था, वो वादा पर कायम रहे और हमारा झारखंड के किसान को जो है किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो और इनका धान का खरीदारी हो। इस दौरान मनोज ठाकुर ने कहा कि यह किसान विरोधी नीति है। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी चुनाव के वक्त अपने घोषणा पत्र में
कह रही थी कि सरकार गठन होने के बाद किसानों से 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के दर से धान की खरीदारी की जाएगी। अब सरकार बनते ही प्रदेश के वित्त मंत्री के आदेश के बाद सभी धान की खरीदारी बंद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि किसान रबी फसल के बीज और खाद के लिए हजार रुपये प्रति क्विंटल पर बेचने के लिए मजबूर है। प्रदर्शन के बाद वहां कार्यकर्ताओं ने सीएम हेमंत सोरेन का पुतला भी फूंका। इस दौरान जिला मंत्री ललिता पासवान, पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य कमल कृष्ण भगत, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष छोटू शाह, नगर अध्यक्ष श्यामल दास, उपाध्यक्ष लोकेश कुशवाहा, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रमेश सिंह, वहीं तालजारी प्रखंड से सलखू सोरेन, मुन्ना दास, गणेश साहा, अशोक साहा, राधा ठाकुर आदि इस प्रदर्शन में शामिल हुए। ऐसी ही जरूरी और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।